दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, झूठ की इमारत सरकारी और गोदी पत्रकार और तिहाड़ी नाम से मशहूर सुधीर चौधरी ने एक हफ्ते में 2 बार अपनी दोगलाई का परिचय दिया। एक यात्रा पर गए और वहां पर 2 अलग अलग मुद्दों पर खुद ही अपनी पोल खोल बैठे। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इस व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की है। जिस तरीके से ये व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, इसके राष्ट्रवाद की पोल मैं इस वीडियो में आपके सामने खोलने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते केदारनाथ में एक महिला ने केदारनाथ मंदिर के सामने अपने फियांसे को प्रपोज किया था, शादी के लिए प्रपोज किया था। वो रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और उस रील पर सुधीर चौधरी ने पूरा का पूरा कैंपेन चला दिया था। कैंपेन ये कि क्या केदारनाथ में फोटोबाजी, वीडियोग्राफी या रील वगैरह बनाने को लेकर के कुछ एक्शन होना चाहिए, क्या केदारनाथ में ये सारी चीजें प्रतिबंधित होनी चाहिए। दोस्तों, इसने जबरदस्त कैंपेन चलाया, पूरा हल्ला बोल दिया अपने ब्लैक एंड व्हाइट में इसने, और उसका असर यह हुआ कि वहां पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बैन हो गई। एक और घटना इसी हफ्ते हुई थी। 18 जुलाई को जब एनडीए की बैठक हो रही थी दिल्ली में और 18 जुलाई को ही बैठक बेंगलुरु में हो रही थी इंडिया की, तब इसने अपने ब्लैक एंड व्हाइट में एक एनालिसिस किया था कि जो विपक्ष के नेता थे उसमें किस तरह से वो सारे लीडर्स कैसे प्राइवेट प्लेन और प्राइवेट जेट में गए थे। और दोस्तों, ये दोनों ही बातें इसकी केदारनाथ यात्रा के दौरान इसी पर लागू हो गई और इसकी पोल खुल गई। कैसे, आपको बताते हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी पूरे लाव लश्कर के साथ केदारनाथ पहुंचे कथावाचक मोरारी बापू का इंटरव्यू करने। आजकल ये व्यक्ति एक पूरी की पूरी सीरीज चला रहा है धर्मगुरुओं के इंटरव्यू की, जिसमें कभी ये जया किशोरी से बात करता है, कभी ये धीरेन्द्र शास्त्री से बात करता है और कभी ये मोरारी बापू से बात करता है। एक लाइन में कहे तो ये व्यक्ति धार्मिक तौर पर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में इसने मोरारी बापू का इंटरव्यू किया केदारनाथ मंदिर के सामने बैठकर। 3-3, 4-4 कैमरों का सेटअप, 12 से 15 लोगों की भीड़, उसकी टीम, और वहां पर हो रही है पूरी वीडियोग्राफी जो एक हफ्ते पहले बैन हो गई थी इसी सुधीर चौधरी के कैंपेन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसी सुधीर चौधरी के लिए सारे नियम और कानून उत्तराखंड की धामी सरकार ने से एक ताक पर रख दिए, एक कोने में रख दिए। इसने मोरारी बापू का इंटरव्यू किया और इसने खुद बीच बीच में केदारनाथ से वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दी। अब आप एक चीज गौर से देखिए, ये जो फोटोज आप देख रहे हैं, इन फोटोज में ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है। सुधीर चौधरी और मोरारी बापू दोनों ही लोग पवित्र केदारनाथ मंदिर के तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। इस तरह का अपमान भोलेनाथ का इन लोगों ने केदारनाथ जैसे धाम पर जा करके किया। पवित्र मंदिर की तरफ पीठ करके बैठना कितना बड़ा पाप है, ये किसी भी हिंदू से पूछ लीजिए। और सुधीर चौधरी तो राष्ट्रवादी हिंदू हैं, इनको तो पता ही होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कांड करके ये आ गए। पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये 2 दिन बाद केदारनाथ यात्रा से किसी तरीके से मौसम जब ठीक हुआ, वहां से लौटे, तो इन्होंने एक वीडियो बनाया प्राइवेट प्लेन में बैठ करके, और उसमें बाकायदा ये बता रहे थे कि हम कैसे हेलीकॉप्टर से देहरादून आए, फिर देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं प्राइवेट प्लेन में, और इसी को लेकर के इनकी पोल खुल गई। दोस्तों, यही वो आदमी था जो पिछले हफ्ते ये कह रहा था कि विपक्ष के जो नेता हैं वो राग तो समाजवाद का आलापते हैं, बात गरीबी की करते हैं और चलते हैं प्राइवेट प्लेन से, प्राइवेट जेट से। और एक ही हफ्ते बाद ये डिजाइनर पत्रकार जो दूसरों को डिजाइनर कहता है और इतना महंगा, इतना सेलिब्रिटी पत्रकार है कि ये प्राइवेट जेट से घूमता है, हेलीकॉप्टर से घूमता है, केदारनाथ में घूमता है, करोड़ों करोड़ों का पैकेज लेता है और दूसरों को ज्ञान देता है कि नेताओं को प्राइवेट जेट में नहीं बैठना चाहिए। और अगले ही हफ्ते इसकी पोल खुल गई, ये खुद प्राइवेट जेट में बैठकर मौज कर रहा है। तो ये सुधीर चौधरी के दोस्तों असलियत है।
और इस पर दोस्तों तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। दोस्तों जब सुधीर चौधरी केदारनाथ यात्रा से लौट रहे थे तो उन्होंने प्राइवेट प्लेन में बैठ करके एक वीडियो बनाया और कैप्शन दिया अपडेट फ्रॉम केदारनाथ। वो अपडेट में ये बता रहे थे कि वो केदारनाथ से कैसे कैसे लौटे हैं, यानी कि वो ये बता रहे थे कि कैसे वो हेलीकॉप्टर में आए, फिर उसके बाद वो प्लेन से गए। उसी पर एक ट्विटर यूजर है राफेल गांधी 2.0, उन्होंने सुधीर चौधरी को ऐसा जवाब दिया कि इसकी बोलती बंद हो गई। राफेल गांधी 2.0 ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि तिहाड़ी तू देहरादून तक प्राइवेट जेट में जाता है, फिर वहां से प्राइवेट हेलीकॉप्टर में केदारनाथ पहुंचता है, फिर मंदिर परिसर में मंदिर की ही तरफ पीट करके प्राइवेट चैनल के लिए शूटिंग करता है, लेकिन जब आम घरों के बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दर्शन के लिए जाते हैं और वहां कुछ तस्वीरें ले लेते हैं तो तू भड़क जाता है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाता है। इसका एक ही कारण है कि तू और तेरा सेठ धर्म की ठेकेदारी कर सकें। बच्चे केदारनाथ की रील्स फ्री में चलाते हैं, लेकिन तेरा सेठ इस शो के 2 से 3 करोड़ का रेवेन्यू बनाएगा। ऐशो आराम, लग्जरी और एकाधिकार की जो घिनौनी लत तुझे और तेरे नोएडा गैंग को लग चुकी है, उसका हिसाब यही आम घरों के बच्चे करेंगे, देखता जा। तो इस तरीके का रिप्लाई देकर के सुधीर चौधरी की धज्जियां उड़ा दी राफेल गांधी ने। दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।